अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर के तमाम स्टूडेंट, आज से हम मैट्रिसेस के ऊपर है और इसका काफी हद तक कॉन्सेप्ट क्लास 9-10 में भी होता है। तो स्टार्ट करते हैं फौरी तौर पे। और आज इस सिलसिले में आपकी पहली वीडियोस है और पार्ट नंबर 1 है और अच्छे खासे पॉइंट्स यहाँ से आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो चलिए पहला पार्ट है, तो सबसे बुनियादी इसकी बेसिक बातें आपको बताई जाए जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने क्या आता है, और ये पॉइंट सिंपल सा पॉइंट है, आपको छोटी क्लासेस में भी आता हुआ और जिनको नहीं आता वो हमसे सीख सकते हैं। लिखा हुआ है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आगे आपको मैट्रिक्स दिया है और मैट्रिक्स का ऑर्डर बताने के लिए हमें बुनियादी तौर पे करना ये होता है कि हमारे पास रॉज और कॉलम की तादाद को काउंट करना होता है। अब रॉज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, और नंबर 1 का जो हम आंसर बता रहे हैं वो हमें बताना है इसका ऑर्डर। तो ऑर्डर कैसे बताया जाता है, ये मैट्रिसेस के अंदर अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल इसका बिगनिंग कॉन्सेप्ट है और इसी के बाद आगे कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। यहाँ पे हम रॉज हमारे हॉरिजेंटल होते हैं, यानी कि जैसे सड़क के पैरेलल हॉरिजेंटल, और वर्टिकल जैसे बिल्डिंग्स खड़ी होती हैं ऊपर की जाने। तो यहाँ पे देखिए हॉरिजेंटल्स कितनी रॉ हैं, 1 1 यानी कि 2। तो 2 रॉ आप पहले लिखेंगे और उसके बाद आपने वर्टिकली कॉलम्स को गिनना है। तो 1 ये जा रहा है, सेकंड, थर्ड। यकीनन बहुत आसान है और इसके बीच में मल्टीप्लाई भी लिखा जा सकता है और यहाँ पे बाय भी लिखा जा सकता है, यानी कि इसको 2/3 भी लिख के दे सकते हैं और 2 × 3 भी। तो तमाम बच्चों ऐसे नहीं करना कि 3 2 आप 6 कर दें, लेकिन याद रखें कि अगर रॉ और कॉलम बराबर हो, जैसे रॉ भी आपकी 2 हो, कॉलम भी 2 हो। इसी तरह और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 3 × 3 4 × 4। तो ये तमाम ऑर्डर्स स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है कि स्क्वायर के अंदर जितनी आपकी लेंथ होती है उतनी आपकी ब्रेथ होती है, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होते हैं। तो याद रखें कि ऑर्डर के साथ आपसे पूछा जा सकता है कि अगर दोनों रॉ यानी 2 2 है और रॉ और कॉलम जो है वो 3 3 है और यहाँ 4 4 है, इस सूरत में ये तमाम एग्जाम्पल हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। और इसी तरह एक रेक्टेंगुलर शेप होती है, जैसे अमूमन मोबाइल की शेप होती है या कॉपी की शेप होती है या बुक की शेप होती है, वो सारी शेप आपकी रेक्टेंगुलर होती है। उसमें क्या होता है कि उसमें हम आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहे हैं क्योंकि पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब यहाँ पे 2 × 3 है, जैसे कि ऊपर भी लिखा हुआ है, या 1 × 3 है, या फिर 4 × 3 है। तो ये सारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की मिसाल है। अच्छा, उसमें भी एक रॉ मैट्रिक्स भी होता है, कॉलम मैट्रिक्स भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी ओनली 1 रॉ, तो उसे रॉ मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है। या फिर आपका एक कॉलम हो और रॉ भले कितनी भी हो, यानी कि ये है तो रेक्टेंगुलर भी ये कहलाया जा सकता है अगर आपको ऑप्शन रेक्टेंगुलर का सिर्फ दे रहे हैं। और अगर आपको रेक्टेंगुलर का ऑप्शन नहीं दे रहे, आपको कॉलम का दे रहे हैं, तो अगर एक कॉलम में एक नंबर लिखा है यानी कि 1 नंबर लिखा है तो ये कॉलम है, और अगर रॉ का पूछे तो रॉ में अगर 1 एलिमेंट या 1 नंबर दिया जाए तो इसका मतलब है कि वो रॉ है। तो इस तरह हमने पहले पॉइंट से आपको 3 पॉइंट आपको क्लियर कर दें। और अब आ जाते हैं नंबर 2 पॉइंट्स पे। तो 2 पॉइंट्स लिखा है इफ ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स 2/3 या 2 × 3 एंड बी मैट्रिक्स 3 × 4 देन ऑर्डर ऑफ ए × बी। ये पॉइंट भी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है और ये सोच रहे होंगे कि इसके लिए हमें मैट्रिसेस को पहले मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऐसा नहीं है। इसका तरीकाकार होता है, अब नंबर 2 पे हम बात कर रहे हैं, तो वो तरीकाकार ये होता है कि हमें करना ये देखना ये होता है कि भाई ए और बी में पहले कौन है। ए पहले है, बी बाद में। तो ए अगर पहले है तो उसका ऑर्डर आप ऊपर करके लिख लें 2 × 3। ये ऑर्डर किसका है, ये है ए का। लेकिन तरीकाकार क्या है कि इसका ऑर्डर आप 2 × 3 लिखें और बी तो के बाद में, तो बी थोड़ा सा नीचे की जानिब लिखें और इस तरह से लिखें कि पहले रॉ की जो कॉलम है उसके नीचे दूसरे मैट्रिक्स का रॉ आना चाहिए। तो रॉ इसकी क्या है, 3 × 4, यानी कि 3 यहां पे आ गया, 4 यहां पे आ गया। अब होता यह कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स, यानी कि ये फर्स्ट है ये सेकंड है, फर्स्ट का कॉलम सेकंड की रॉ इक्वल होनी चाहिए। अब ये दोनों इक्वल हैं, अगर इक्वल ना होते तो इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं थी। इक्वल होने से मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और ऑर्डर यहां से इसका आफ्टर मल्टीप्लाई क्या बनेगा, यहां से 2 रॉ आ जाएगी और यहां से 4
कॉलम आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर क्या बन गया, 2 into 4। और नंबर 3 क्या है, आ चुका। यहां लिखा हुआ है इफ ऑर्डर ऑफ ए यानी कि 2/2, बी 2/3, सी 3/1, देन ऑर्डर ऑफ ए ब्रैकेट बी सी। अब यहां पे हमें करना क्या है नंबर 3 के अंदर कि यहां पे हमें 3 मैट्रिसेस दिए हैं और अगर आप चाहें तो इसके मुताबिक देखना चाहें तो ए और ब्रैकेट में बी सी। अब आपने करना क्या है कि करना यह है कि बी सी का पहले ऑर्डर बना ले। ए का ऑर्डर वैसे लिखा रहेगा, लेकिन अगर ए का बनाना है तो इस तरह से कर लें कि ए का ऑर्डर देखें क्या है, 2/2। ठीक है, बीसी का ऑर्डर पहले आपको फाइनल करना है कि जैसे हमने ऊपर किया था कि बीसी का जो ऑर्डर है, क्योंकि बीसी हमारे पास बाद में लिखा हुआ और मैंने जानबूझ के एमसीक्यूज अपनी तरफ से थोड़ा सा मुश्किल बनाया ताकि मुश्किल हम करें, आसान आप लोग करें। तो बीसी का जो ऑर्डर है, तो बीसी में आप देख सकते हैं कि बी का ऑर्डर है 2/3। तो जैसे हमने ऊपर किया था कि पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 2/3 यानी कि बी का, और सी का ऐसे लिखना है कि इसके कॉलम के पीछे नीचे उसकी रॉ आ जाए और मल्टीप्लाई 1 है। तो ये तो इक्वल है, इसका मतलब है पॉसिबल है। तो आफ्टर पॉसिबल के बाद इसका ऑर्डर आ जाएगा यहां से 2, यहां से 2, यहां से 1। तो यानी कि ये बाद में है और ए पहले, और यहां ए हमने लिखा हुआ है और बी सी को जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो चूंकि इसकी लोकेशन बाद में है तो हमने इसके कॉलम के नीचे इसकी रॉ को लिखना है और मल्टीप्लाई करके 1 लिखना है। तो ये अगर इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये पॉसिबल है। और फाइनली इसका ऑर्डर यहां से हमने 2 ले लेना है, यहां से 1 ले लेंगे और बीच में मल्टीप्लाई भी हो सकता है, बाय भी हो सकता है। तो इस लिहाज से इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 into 1। तो कैसी लगी, अच्छी लगी तो अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें ताकि जो स्टूडेंट मुझे पुराने चैनल के हवाले से जानते हैं तो वो तो जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते आपके अच्छे कमेंट्स से वो जान जाएंगे। तो थोड़ा सा आप भी करें, हम भी मेहनत कर रहे हैं आप पे, सिर्फ आपकी यही फीस है कि कुछ अच्छा सा कमेंट, और अगर कोई आपको हम में प्रॉब्लम नजर आ सकता है तो हमें एडवाइस दे, लेकिन अच्छे दे। आगे चलते हैं और थोड़ा सा पॉइंट आगे वाला देखते हैं। तो आगे वाला भी पॉइंट आपके पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे लिखा है इफ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और देन ए के ऊपर जब टी लिखा होता है, जैसे कि मैंने आगे लिखा है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स भी लिख के दिया जा सकता है या ए के ऊपर टी भी दिया जा सकता है। लेकिन दोनों सूरतों में हमने करना क्या होता है कि नंबर 4 के अंदर हमने क्या करना होता है कि अगर हमें ए मैट्रिक्स दिया है और इसके ऊपर टी लिखा हुआ है ट्रांसपोज, तो हमने जो हॉरिजॉन्टल रॉ हमारी होती है उन्हें वर्टिकल बना देते हैं। अब जैसे ये फर्स्ट रॉ है, ये सेकंड रॉ है, तो फर्स्ट रॉ हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। यानी कि ये याद रखेंगे ए के ऊपर जैसे टी अप्लाई करेंगे तो हमने जो है फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम बना देना है। तो 2 4 लिखा है, कॉलम बन के ये 2 4 हो जाएगा। और सेकंड रॉ 3 7 लिखा है, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7। ठीक है, इस तरह से करके आंसर आ जाएगा। अगर आपका इससे मिक्स हो रहा है तो यहां मैं लिख के बता देता हूं 2 4 3 7। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि कभी भी ट्रांसपोज बताना हो तो रॉ को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर कॉलम को रॉ में कन्वर्ट कर देते हैं। अब नंबर 5 है, तो 5 के अंदर हम देखते हैं क्या आ चुका है हमारे पास। यहाँ पे भी हमारे पास एक सेकंड स्टाइल यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, कोई फिजिकल नाम नहीं ले रहे उसका, ना ए कह रहे हैं ना बी कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि उसका जो ऑर्डर है m/n हो, देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर इज डैश। यानी अगर उसका ट्रांसपोज ले लें तो फिर उसका ऑर्डर क्या होगा। तो आप ये नोट करेंगे जो रॉ है वो जब कॉलम में चेंज होती है तो इसका मतलब है हमें अकल से ये देखना है कि अगर वो मैट्रिक्स देते हैं तो उन एलिमेंट्स को रॉ से कॉलम में चेंज कर देते हैं। लेकिन अगर आपको वो बगैर मैट्रिक्स दिए हुए हैं आपको ऑर्डर दे तो रॉ वाला कॉलम की जगह पे, कॉलम वाला रॉ की जगह पे आ जाएगा। तो नंबर 5 का आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि अगर यहाँ पे अगर क्या बल्कि m/n लिखा है तो वो हो जाएगा n/m। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे देखिए कि आपको लिखा हुआ, आपके सामने लिखा हुआ है कि इफ ए बी एंड सी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर सिर्फ इसलिए लिखा है कि भाई इसका अगर आंसर सिंगुलर आता है तो फिर ये पॉसिबल होता है, नहीं होता, इसलिए ये लिखा जाता है। ठीक, आगे क्या लिखते हैं कि ए पहले है, बी बाद में है, फिर सी सबसे आखिर में है, तो ब्रैकेट के ऊपर -1 लिखा हुआ है। आपको पता है इसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या इनवर्स कहा जाता है। अब इक्वल्स टू के बाद मैं ऑप्शन लिखता नहीं हूं, लेकिन ऑप्शन बहुत सारे होंगे। लेकिन भाई इसकी सिंपल टेक्निक है कि अगर
ए बी सी का होल ब्रैकेट के ऊपर माइनस दिया जाए तो ये टोटली उल्टा हो जाएगा और हर एक के ऊपर इनवर्स अप्लाई कर देंगे। जैसे देखें ए बी सी का होल इनवर्स है और इसका राइट हैंड साइड तभी प्रूव होता है और यही इसकी टेक्निक है कि सी के ऊपर आपने इनवर्स पहले लगाना है, फिर बी के ऊपर इनवर्स लगाना है, फिर ए के ऊपर इनवर्स लगाना है। एक तरह से आपने उल्टा कर दिया। मैं आपको एग्जाम के दिनों में वो सारे एमसीक्यूज ना सिर्फ टिक करूंगा बल्कि एक्सप्लेन भी करूंगा। तो मैं इजाजत चाहता हूँ। वीडियो काफी बड़ी हो गई है लेकिन सुन लीजिएगा, आपके फायदे की बात है। अल्लाह हाफिज।